अच्छा समय कभी नहीं आता, हमें खुद अच्छा समय बनाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फो हब अड्डा में। चलिए आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू करते हैं। इन प्रश्नों से आपको निश्चित ही सहायता मिलेगी। हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कितने रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया गया? 172 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया गया। क्या है ये अमृत स्टेशन योजना? रेल मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश भर में 1337 से अधिक छोटे बड़े रेलवे स्टेशनों का पुनर्वास करना है। इस योजना का लक्ष्य स्टेशनों को आधुनिक विश्व स्तरीय सुविधाओं जैसे रूफ प्लाजा, बेहतर प्रतीक्षा क्षेत्र, लिफ्ट, एस्केलेटर और मुफ्त वाईफाई से सुसज्जित कर उन्हें सिटी सेंटर के रूप में विकसित करना है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन समाप्त किया गया है? हाल ही में राष्ट्रपति शासन समाप्त किया गया है मणिपुर में। हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन समाप्त कर दिया गया है। हाल ही में भाजपा के युमनन युमनान सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हाल ही में नेमचा किपगेन भाजपा और लोसी दिखो एनपीएसके ने मणिपुर के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद 13 फरवरी 2025 से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही प्लास्ट इंडिया प्रदर्शनी कितने अंतराल पर आयोजित की जाती है? प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर। सही जवाब सी, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर प्लास्ट इंडिया प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। क्या है प्लास्ट इंडिया? इसके बारे में, प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन 5 से 10 फरवरी 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत नेक्स्ट थीम पर किया जाएगा, जिसमें टिकाऊ भविष्य और सर्कुलर इकोनॉमी पर फोकस होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किस देश की एआई चुनौतियों से निपटने में अग्रणी भूमिका की सराहना की? हमारे देश भारत की इन्होंने सराहना की है। और क्या देखते हैं, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन 16 से 20 फरवरी 2026 तक नई दिल्ली में किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एआई चुनौतियों से निपटने में भारत की अग्रणी भूमिका की सराहना की। इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 100 से अधिक देशों के 35,000 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 500 से अधिक स्टार्टअप भाग ले रहे हैं। सम्मेलन जिम्मेदार और समावेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। संयुक्त राष्ट्र ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल का अनावरण किया है। यह पैनल 40 सदस्यीय विशेषज्ञ निकाय है, जो एआई विकास का आकलन और वैश्विक संवाद को बढ़ावा देगा। दोस्तों, इस पैनल में भारतीय विशेषज्ञ बलराम रविंद्रन आईआईटी मद्रास और विपिन कुमार मिनेसोटा विश्वविद्यालय शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने आधार से जुड़े फर्जीवाड़े को रोकने के लिए क्या कदम उठाया है? हाल ही में आधार से जुड़े फर्जीवाड़े को रोकने के लिए मृत लोगों के आधार नंबर डीएक्टिवेट किए गए हैं। सरकार के द्वारा आधार से जुड़े फर्जीवाड़े को रोकने के लिए देश भर में मृत व्यक्तियों के 2.5 करोड़ से अधिक नंबर डीएक्टिवेट कर दिए गए हैं। आधार नंबर डीएक्टिवेट कर दिए गए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में अमेरिका ने भारत पर लगाए गए टैरिफ को
50% से घटाकर कितना कर दिया है? सही जवाब है सी 18%। अगला प्रश्न, हाल ही में पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI 2.0 में पहला स्थान किसे मिला है? पहला स्थान त्रिपुरा ने हासिल किया है। क्या है ये पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स? पंचायत उन्नति सूचकांक, जो कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित एक उन्नत मूल्यांकन ढांचा है जो 2023 से 24 के प्रदर्शन के आधार पर ग्राम पंचायतों की प्रगति को मापता है। यह 9 सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत पंचायतों के डेटा आधारित प्रदर्शन का विश्लेषण करता है और बेहतर योजना के लिए 435 अद्वितीय स्थानीय संकेतकों का उपयोग करता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनाया गया? पहली महिला सदस्य ये जो है निवेदिता दुबे, इन्हें बनाया गया है पहली महिला। किसकी? विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला। कौन है निवेदिता दुबे? निवेदिता दुबे 30 जनवरी को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI में सदस्य मानव संसाधन कार्यभार संभालते हुए AAI बोर्ड के इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनने का गौरव प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियन राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? ये आयोजन किया जाएगा असम में। आंसर है सी। हाल ही में कौन 800 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक कुल संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बने हैं? तो ये बने हैं एलन मस्क। आंसर आएगा सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में ईरान से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो इन्हें चुना गया है सोरिया। आंसर है बी, सोरिया अघाई हाजी अगाहा। कौन है ये? ईरान की पहली महिला IOC सदस्य के रूप में चुना गया है इन्हें। ये 4 जनवरी 2026 को इटली के मिलान में आयोजित 145वें IOC सत्र के दौरान हुआ। सोरिया अघाई एक ईरानी बैडमिंटन खिलाड़ी है। हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने की घोषणा किस देश ने की है? हाल ही में स्पेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया के प्रतिबंध की घोषणा की है। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया देशव्यापी प्रतिबंध की घोषणा। इस फैसले की घोषणा स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने की। घोषणा दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान की गई। यूरोप का पहला देश बना है ये प्रतिबंध लगाने वाला, और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया का दूसरा देश बना है स्पेन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपनी नवीनतम परमाणु चलित पनडुब्बी खारारोव्स्क को लॉन्च किया है? यह है रूस, जिसने नवीनतम परमाणु चलित पनडुब्बी को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला सरकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी किसने लॉन्च किया? पहला सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म ये अमित शाह ने लॉन्च किया है। केंद्रीय गृह और सहकारी मंत्री अमित शाह ने भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तिथि है 5 फरवरी 2026। स्थान विज्ञान भवन नई दिल्ली से। भारत टैक्सी भारत का पहला सहकारी आधारित राइडिंग हेलिंग प्लेटफॉर्म है। भारत टैक्सी को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 के तहत पंजीकृत किया गया है। इसकी स्थापना 6 जून 2025 को हुई थी।
यह विदेश निवेश आधारित राइडिंग हेलिंग प्लेटफॉर्म का स्वदेशी विकल्प है। अगला प्रश्न है, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? हमने पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा था जिसका आंसर है साने तकाइची। आंसर ए, साने तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। और क्वेश्चन आपके लिए है, हाल ही में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026 जीता है? हाल ही में किस वैज्ञानिक ने, जो भारतीय मूल के हैं, उन्होंने क्रेफोर्ड पुरस्कार जीता है? आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट में बताना है। वीडियो पसंद आई हो या हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन जरूर चालू करके ऑल पर सेट कर लें, जिससे हर मॉर्निंग आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।